गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। गांव में ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दोपहर होते होते सड़कें खाली हो जाती। लोग घरों में बंद होकर पंखे के नीचे बैठे रहते। लेकिन उस गांव में एक घर ऐसा था जहां गर्मी में भी दिन भर सिर्फ एक ही चीज चलती रहती थी, चाय। और वो भी एक दो कप नहीं, पूरा 100 कप चाय। उस घर की नई बहू थी पूजा। पूजा की शादी हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वह बहुत सीधी सादी और मेहनती लड़की थी। मायके में उसने कभी इतना बड़ा परिवार नहीं देखा था। शादी के पहले दिन ही उसकी सास ने उसे एक अजीब बात बताई थी। बहू, हमारे घर में खाना थोड़ा कम चले तो चल जाएगा, लेकिन चाय कभी कम नहीं पड़नी चाहिए। पूजा ने सोचा था कि शायद मजाक कर रही होंगी, लेकिन अगले ही दिन उसकी आंखें खुल गईं। सुबह के 5 बजे थे। पूजा अभी नींद में ही थी कि सास की जोरदार आवाज आई। बहू, जल्दी उठो, बाबूजी की पहली चाय बनाओ। पूजा जल्दी से रसोई में भागी। उसने चाय बनाई और ससुर जी को दी। लेकिन जैसे ही वो वापस कमरे में जाने लगी, तभी देवर बोला, भाभी, मेरी भी बना दो। फिर पति बोला, मेरे लिए अदरक वाली। फिर सास बोली, मुझे कम चीनी वाली। फिर पड़ोस से चाचा जी आ गए। अरे बहू, हमारे लिए भी एक कप बना दो। पूजा लगातार चाय बनाती रही। 1 घंटे में ही 20 कप चाय खत्म हो चुकी थी। दोपहर तक पूजा पूरी तरह थक गई थी। लेकिन शाम आते आते फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। कोई इलायची वाली मांगता, कोई कड़क चाय, कोई मलाई मारकर, तो कोई बार बार बोलता, बहू, चाय जरा गर्म बनाना। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पूजा के माथे से लगातार पसीना बह रहा था। रसोई में खड़े खड़े उसका चेहरा लाल हो जाता। एक दिन उसने धीरे से अपने पति से पूछा, सुनिए, आपके घर में सब लोग इतनी गर्मी में भी इतनी चाय क्यों पीते हैं? पति हंसने लगा, ये तो हमारे घर की पुरानी आदत है। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग गर्मी में इतना गर्म चाय कैसे पी सकते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव भी इस परिवार के बारे में बातें करने लगा। अरे, वो वही घर है जहां दिन भर चाय बनती रहती है। उनके घर का दूध वाला तो अमीर हो गया होगा। एक दिन तो हद ही हो गई। दोपहर में बिजली चली गई। बाहर तापमान बहुत ज्यादा था। पूजा मुश्किल से रसोई में खड़ी थी। तभी ससुर जी बोले, बहू, ऐसी गर्मी में कड़क चाय पीने का मजा ही अलग है। पूजा का सिर घूम गया। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद चाय बन जाऊंगी। उस रात पूजा बहुत उदास थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगली सुबह उसने कुछ नया करने का फैसला किया। वह बाजार गई और वहां से मिट्टी के कुल्हड़, पुदीना, बर्फ और कुछ खास मसाले लेकर आई। घर लौटकर उसने पहली बार ठंडी मसाला चाय बनाई। ऊपर से बर्फ डाली और कुल्हड़ में सबको दी। पहले तो सब लोग हैरान हो गए। सास बोली, अरे, चाय ठंडी भी होती है क्या? लेकिन जैसे ही सबकी आंखें खुल गईं, वाह बहू, इतनी स्वादिष्ट चाय हमने पहले कभी नहीं पी। अब घर के लोग दिन भर उसी ठंडी मसाला चाय की मांग करने लगे। पूजा की मेहनत थोड़ी कम हो गई क्योंकि वह एक साथ बड़ी मात्रा में चाय बनाकर रख देती थी। धीरे धीरे पड़ोसियों को भी इस नई चाय के बारे में पता चल गया। लोग घर आने लगे, भाभी, हमें भी वही ठंडी वाली चाय चाहिए। कुछ दिनों बाद पूजा ने घर के बाहर एक छोटा सा चाय स्टॉल लगा दिया। उसने बोर्ड पर लिखा, गर्मी स्पेशल ठंडी मसाला चाय। पहले दिन ही गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जो लोग गर्मी में चाय पीकर परेशान हो जाते थे, उन्हें पूजा की नई चाय बहुत पसंद आई। अब लोग दूर दूर से आने लगे। कोई बोला, इतनी मजेदार चाय तो शहर में भी नहीं मिलती। कोई बोला, ये तो गर्मी की दवा है। धीरे धीरे पूजा की चाय पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब उसके घर में पहले से भी ज्यादा चाय बनने लगी। लेकिन इस बार पूजा परेशान नहीं थी, क्योंकि अब वही चाय कमाई का जरिया बन चुकी थी। एक दिन गांव में मेला लगा। पूजा ने वहां भी अपना स्टॉल लगाया। उसके स्टॉल के सामने इतनी भीड़ थी कि दूसरे दुकानदार हैरान रह गए। लोग लाइन लगाकर चाय खरीद रहे थे। बच्चे कुल्हड़ संभालकर फोटो खिंचवा रहे थे। तभी शहर से आए एक आदमी ने पूजा की चाय पी। उसने कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपकी चाय शहर में बेच सकता हूं। पूजा को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस लड़की को पहले दिन भर सिर्फ रसोई में खड़े होकर चाय बनानी पड़ती थी,
आज वही अपनी चाय से मशहूर हो रही थी। कुछ महीनों बाद पूजा ने गांव में एक बड़ा चाय सेंटर खोल लिया। अब वहां अलग अलग तरह की चाय मिलने लगी। ठंडी मसाला चाय, पुदीना चाय, कुल्हड़ चाय, केसर चाय। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी चाय पीने आते। सास, जो पहले सिर्फ काम करवाती थी, अब हर किसी से कहती फिरती, हमारी बहू के हाथ में जादू है। एक दिन पूजा शाम को अपने स्टॉल के बाहर खड़ी थी। सूरज ढल रहा था। लोग अभी भी चाय पी रहे थे। तभी उसका पति मुस्कुराकर बोला, पूजा, तुम्हारी वजह से हमारा घर पूरे गांव में मशहूर हो गया। पूजा हल्का सा हंस पड़ी। उसे याद आया वो दिन जब वह गर्मी में रसोई में रोते रोते चाय बनाती थी। लेकिन आज वही चाय उसकी ताकत बन चुकी थी। और तभी पीछे से एक ग्राहक जोर से बोला, भाभी, एक और कुल्हड़ ठंडी मसाला चाय देना। पूजा मुस्कुराई और फिर से चाय बनाने में लग गई।